सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का क्लास क्या है? आज का क्लास है फ्लोर पजल। ठीक है, मैं पजल दिखलाऊंगा कि पजल करते कैसे हैं। और ये पजल बहुत इजी है, लेकिन आप लोग पहले वीडियो पॉज कर कर खुद से ट्राई करना और बताना टाइम कितना लगता है। एग्जाम में पजल, प्री के एग्जाम में पजल ऐसे ही आएंगे, फिर भी बच्चे कर नहीं पाते। क्या गलती करते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, या फिर टाइम ज्यादा क्यों लगता है, मैं वही सब बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। और हां, जो पजल है वो बोर्ड पर रहेगा इंग्लिश में, लेकिन जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हिंदी में भी पजल मिला रहेगा। ठीक है, जो बच्चों को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होता है, जो हिंदी मीडियम से, उनके लिए पजल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से भी पजल दे सकते हैं। और मैं पजल समझाता हूं वो तो हिंदी में समझाता हूं ना, तो आपको उसके लिए भी आसानी होगी। सो इस वीडियो में सब कुछ यही बात करूंगा, टेक्निक टिप्स की आपको प्री के एग्जाम में कम टाइम में पजल को सॉर्ट आउट कैसे करें। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखो पजल क्या है, बोला गया 7% ABCDEFGH are to be attend seminar in the month of February, March, April, May, August, October and December, but not in the same order। 8% है सेमिनार अटेंड करते हैं। कुछ मंथ के नाम दे दिए गए, डिफरेंट मंथ में डिफरेंट पर्सन सेमिनार को अटेंड करते हैं। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद मुझे इंस्ट्रक्शन में ये पता चला, आगे क्या दिया गया, ईच ऑफ देम लाइक अ डिफरेंट कलर। और जो जितने भी सारे पर्सन हैं, कुछ डिफरेंट कलर्स भी लाइक करते हैं। ठीक है ना, अब आगे देखो, नाम दे दिए गए कलर्स के, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, व्हाइट, येलो वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आपको दिया गया है द वन हु लाइक ग्रीन अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर डी, F अटेंड द सेमिनार आफ्टर D। देखो बीच में लग रहा है, पजल के बीच में पढ़ने के बाद लग रहा है आपको डेट का भी लफड़ा है, 31 डेज 30 डेज, देखो लग रहा है ना। तो आप एक काम करो, पहला आपका हाथ और माइंड चलना क्या चाहिए, देखो हमारे पास कौन कौन सा मंथ है, पहले आप उसको लिख लो। हमारे पास क्या क्या मंथ है, पहले लिखते हैं उसको ना। तो देखो ये फेब होगा, और क्या है हमारे पास, मार्च, फिर अप्रैल, और क्या है, मई भी है। ठीक है, और अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। इतना हमारे पास क्या दिया गया है, मंथ दिया गया है। अब इस मंथ में क्या हो रहा है, कुछ पर्सन सेमिनार अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक पर्सन सपोज कर लो फेब में सेमिनार अटेम्प्ट कर रहा है, तो कोई पर्सन अगस्त में, कोई पर्सन अक्टूबर में, और सारे पर्सन कोई ना कोई कलर्स लाइक करते हैं। ये बताया गया आपको नॉर्मल इस पजल में। ठीक है, अब कुछ जो पॉइंट दिया गया है उसको मैं लिखूंगा, लेकिन पहले आपको मैंने क्या बताया कि पजल के अंदर डेट का भी लफड़ा है। 31 डे 30 डे देखकर ही पता चल रहा है कि ऐसा भी कुछ लफड़ा है। तो पहले आप क्या करो, जो भी 30 डे का डे है ना, उसको सामने में लिख लो, जो 30 दिन का 28 दिन का है। फरवरी कितने दिन का है, 28 दिन का है, तो आप यहां पर नॉर्मल छोटा सा 28 लिख लो। मार्च 31 डेज, मई, अप्रैल 30, 31, 31, 31, 31। अब देखो इतना तो आपको पता होगा ना, कौन सा महीना 31 का, कौन 30 डे का है, नॉर्मल हाथ में पता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च वाला ट्रिप नॉर्मल। ठीक है, इतना मुझे इंफॉर्मेशन पता है। अब क्या क्या पजल में दिया गया है उसको पढ़ते हैं और सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला काम, पजल को पूरा पढ़ना है गाइस। हो सके आपको 1 मिनट लगने दो, लेकिन पजल को पूरा पढ़ेंगे। अगर बीच में स्टार्ट करेंगे ना, फिर पजल फंस जाएगा, बनेगा ही नहीं, बन तो जाएगा, फिर भी टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो 1 मिनट स्टार्टिंग में दो पजल को पूरा पढ़ने में। देखो पजल पूरा पढ़ते हैं। द वन हु लाइक ग्रीन कलर अटेंड द सेमिनार बिफोर डी। जो पर्सन भी ग्रीन लाइक कर रहा है ना, जो पर्सन भी ग्रीन लाइक कर रहा है, वो सेमिनार अटेम्प्ट कर रहा है, जो पर्सन भी, वो इमीडिएट बिफोर डी है, मतलब बी के ऊपर इमीडिएट कौन आएगा, ग्रीन वाला बंदा आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना कि जो बंदा है वो ग्रीन लाइक कर रहा है, उसके जस्ट नीचे कौन है, डी नाम का बंदा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एफ अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर डी। जो एफ नाम का बंदा है, जो सेमिनार को अटेंड कर रहा है, वो डी के जस्ट नीचे है, मतलब यहां पर है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द वन हु लाइक रेड अटेंड द सेमिनार इन द मंथ हैविंग लेस देन 31। जो बंदा भी रेड कलर लाइक कर रहा है ना, लाल रंग को पसंद कर रहा है, वो जो सेमिनार अटेम्प्ट करेगा ना, उसका जो मंथ होगा वो 31 डे से कम होगा।
अब 31 डे से कम वाला जो डे है वो दो है हमारे पास, एक तो अप्रैल एक तो फेब। अब बच्चे क्या करेंगे, नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, दो कंक्लूजन लेकर बनाएंगे, दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये एक तो ये, डायग्राम बड़ा होगा, फंस जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत तरीका गलत है, तरीका सही है। मैं क्या बोल रहा हूं, पजल को कम से कम पूरा पढ़िए आप। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, only 1% attend the seminar between D and the one who like read। और कुछ फटाफट पजल पढ़ते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन और दिया गया है क्या, J attend the seminar in the month have less than 31, I attend the seminar immediately after J, only 2% attend the seminar between F and E, only 1% attend the seminar between D and the one who like orange, J does not like black, the one who like black attend the seminar immediately before the one who like yellow, H does not like green, the one who like orange attend the seminar in the month having 31 days but not in the August or March, the one who like white, जो बंदा भी सफेद कलर को पसंद कर रहा है ना, attend the seminar in the month having less than 30 days। देखो सॉरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था ना वो लास्ट लाइन में है, जो बंदा भी सफेद कलर लाइक कर रहा है ना उसका जो मंथ है सेमिनार अटेंड करने का वो 30 दिन से कम है, 30 दिन से कम, 30 दिन से कम। अब देखो 30 दिन से कम तो एक ही हमारे पास 28 डे फेब, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा व्हाइट। ठीक है, चलो ये तो एक चीज तो हमारा फिक्स हो गया ना। अब इसके थ्रू ही सारे के सारे पजल हो जाएंगे। देखो कैसे, अब पढ़ते स्टार्टिंग से, द वन हु लाइक ग्रीन अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर डी, ये हो गया। एफ अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर डी, ये भी हो गया। द वन हु लाइक रेड, जो बंदा भी रेड लाइक को पसंद कर रहा है वो जो सेमिनार अटेम्प्ट कर रहा है ना उसका जो मंथ होगा वो 31 डे से कम होगा, और 31 डे से कम एक ही है हमारे पास, कौन सा है, अप्रैल महीना। तो ये क्या होगा, ये होगा रेड कलर, होगा ना। अब आगे पढ़ते हैं, और क्या दिया गया है, only 1% attend the seminar between D and the one who like red। जो पर्सन भी D और रेड के बीच में एक पर्सन बैठे हुए हैं, D और रेड, तो रेड हमारा यहां पर फिक्स्ड है, तो D कहां पर होगा, D जो होगा यहां हो सकता है या फिर D अगस्त में हो सकता है, यहां पर या फिर यहां पर। अगर D को मैं यहां पुट करता हूं तो D के ऊपर कौन है, ग्रीन है, तो D हमारा यहां पर आएगा नहीं, तो कहां पर आएगा, अगस्त महीने में कौन आएगा हमारा, D। ठीक है, अब देखो D के जस्ट नीचे कौन है, ये भी मिल गया F, और D के जस्ट ऊपर कौन है, ग्रीन कलर, ये भी हो गया ना। अब आगे देखते हैं, और क्या क्या दिया गया है हमको, जे अटेंड द सेमिनार, जे जो अटेंड करेगा सेमिनार इन द मंथ हैविंग लेस देन 31, जो जे नाम का बंदा है ना जो सेमिनार अटेंड करेगा उसका जो महीना है वो 31 डे से कम है, तो जे कहां हो सकता है, यहां पर या फिर यहां पर, दोनों में से एक जगह जे हो सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आई अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर जे, आई जो है सेमिनार अटेंड करेगा वो इमीडिएटली आफ्टर जे, यानी कि जे के जस्ट नीचे कौन आएगा, आई आएगा। ठीक है, जे के जस्ट नीचे आई आएगा ना। अब आगे देखते हैं, only 2% attend the seminar between F and E, F and E, F and E, F and E के बीच में 2% सेमिनार अटेम्प्ट कर रहे हैं, और F यहां पर है तो नीचे में तो E आएगा नहीं, तो कहां पर आएगा, ऊपर में आएगा, 100% है, 1 2 1 2 1 2, यानी कि जो मार्च महीना वाला है वो बंदा कौन है, वो बंदा है हमारा E। ठीक है, और जो जे नाम का बंदा था वो जो सेमिनार अटेम्प्ट कर रहा था 31 डेज से कम, तो अब देखो अगर जे हमारा यहां हो सकता है अप्रैल में या फिर फेब में। ठीक है, क्योंकि 31 डेज से कम दो ही मंथ है जे के लिए। अगर मैं जे को यहां पुट करता हूं तो इसके जस्ट नीचे कौन आ रहा था, आई, लेकिन यहां पर ई है, यहां पर 1 2 सॉरी जो ई है वो यहां आएगा ना, 1 2, तो ई कहां पर आएगा, रेड वाले जगह पर ई आएगा, 1 2 ई। अब जे का जगह तो यहां पर होगा नहीं, जे
क्योंकि 30 दिन वाला फुलफिल हो गया। अब 31 डे से एक ही जगह है, कौन सा है 28, तो जे यहां पर होगा और जे के जस्ट नीचे कौन है आई है, तो आई यहां पर हो गया। देखो फटाफट हो गया आपका 3 2 5 तो फटाफट हो गया ना। अब आगे पढ़ते हैं और क्या दिया गया आपके पास। only one person attend the seminar between D and the one who like orange। D और ऑरेंज के बीच में सिर्फ एक बंदे सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। अगर डी यहां पर है तो ऑरेंज यहां होगा या फिर ऑरेंज लास्ट में होगा। ऑरेंज यहां हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर ऑलरेडी कौन है रेड है, तो हमारा ऑरेंज कहां होगा लास्ट में, ठीक है ना। चलो अब क्या दिया गया हमारे पास, जे डज नॉट लाइक ब्लैक, तो जे तो हमारा व्हाइट लाइक कर रहा है, बहुत बड़ा मैटर नहीं है। द वन हु लाइक ब्लैक अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक येलो, मतलब ब्लैक ऊपर आएगा और उसके नीचे कौन आएगा येलो आएगा, ठीक है। अब ब्लैक येलो के लिए जगह कौन सा है, मतलब दोनों जो है ब्लैक येलो संग संग आएंगे, तो यहां पर तो होगा नहीं, तो यही होगा, तो क्या होगा ये ब्लैक येलो। अब एक ही कलर बच गया, कौन सा, हमारा जो कलर बच गया वो है ब्लू। देखो कितना आसानी से इजी बैठ गया पूरा। अब आगे पढ़ते हैं, एच डज नॉट लाइक ग्रीन, जो एच नाम का बंदा है वो ग्रीन लाइक नहीं कर रहा है और हमारे 5 पर्सन ऑलरेडी बैठ चुके हैं, सीट हो चुके हैं, तो यहां पर एच होगा नहीं, तो एच कहां होगा यहां पर। और एक बंदा कौन बच गया हमारे पास, डी ई एच जी एच, डी ई एच जी, तो जी। देखो पूरा पजल पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, तो हाफ पजल में ही हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने व्हाइट वाले को बैठाने के लिए पूरा पजल पढ़ना जरूरी था। अगर आप 2 कंडीशन लेते तो बहुत टाइम लगता, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ट्रिक समझना है, मैं बार बार बोल चुका हूं कि प्री के पेपर बहुत इजी आएंगे गाइस, बस थोड़ा आपको मेहनत करना है और थोड़ा कमांड रखना है अपने ऊपर। अगर आप बोलोगे भैया पेपर में इतना इजी नहीं आएगा, अरे तो रिसेंट में जितने भी प्री के एग्जाम हुए हैं आप पजल उठाकर देख लो, सारे सेम लेवल के पजल थे, फिर भी बच्चे नहीं कर पा रहे थे, क्यों, प्रेशर इतना था। तो प्रैक्टिस करना है। अब पजल के बाप में मैंने बहुत सारे वीडियो करा दिए हैं, हाई लेवल से लेके बेसिक लेवल तक, आप देख लेना, आपके कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।